So good morning all of you. Today we are going to start our level of the government. हमारे जो गवर्नमेंट के लेवल हैं, हमारे कितने लेवल्स हैं गवर्नमेंट की? 3 लेवल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमने कल सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए हैं गवर्नमेंट के 3 लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले कल हमने जो पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। हमने कल इसके बारे में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था भी कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली क्या है? हमारी कैपिटल है इंडिया की। तो जो हमारी पूरी होल कंट्री की जो रिस्पॉन्सिबल है, जो रूल करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो वो कह रहे हैं द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आती हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करता है रिप्रेजेंटेटिव को, जो इन टेरिटरीज को गवर्न करते हैं, ठीक है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द मैटर्स ऑफ नेशनल। वो कह रहे हैं जो इनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लुक आफ्टर का मतलब होता है सारा वर्क देखते देखते हैं। वो नेशनल जो नेशनल होते हैं, जो हमारे नेशनल लेवल पे होते हैं, उनको सबको सिक्योरिटीज को, और हमारे फॉरेन कंट्री से, फॉरेन का मतलब होता है आउट ऑफ द कंट्री, इंडिया से बाहर की जो अनदर कंट्रीज हैं उनसे हमारे रिलेशन कैसे हैं वो देखते हैं। अब सेकंड हमारा जो लेवल है गवर्नमेंट का वो है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, वो कह रहे हैं द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट हम उसको बोलते हैं। इट इज लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट। वो कह रहे हैं जो कैपिटल सिटी है वो ये कहाँ लोकेटेड होती है? कैपिटल सिटी में। The state government make laws on matters related to the state। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करते हैं? लॉज बनाते हैं ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द स्टेट। जो स्टेट से रिलेटेड कोई भी मैटर्स होते हैं, कोई भी काम होते हैं, उनके लिए लॉज या हम कहते हैं नियम बनाते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। वो कह रहे हैं जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या होती हैं? लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, ट्रांसपोर्ट देखना एंड हेल्थ सर्विसेज ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। जो उस पर्टिकुलर जिस स्टेट में सारे काम होने हैं, उन सारी चीज़ों को, उनके लॉ ऑर्डर्स जो होते हैं, उनके नियम होते हैं, वहाँ जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं, हेल्थ सर्विसेज होती हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट देखता है। तो इसको हम एक छोटा सा एनिमेशन है, आप उसको पढ़िए, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, इसमें ये बताया गया है जब द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इज रन बाय द चीफ मिनिस्टर। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो चीफ मिनिस्टर उसको रन करते हैं, उसको चलाते हैं, अलोंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी हेल्प से, जो होते हैं चीफ मिनिस्टर, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है जिसको हम मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, वो चलाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से। हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको लोग चूज करते हैं, है ना। वहाँ के जो लोग होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होता है
है ना, मैंने आपको समझाया था। तो वो क्या करते हैं, हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो उनके वहाँ के लोग उनको चूज करते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, जो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का, वो इज द हेड ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो वहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उनका हेड होता है। ठीक है, ये अब बात हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। अब हम आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे 3 लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो लोकल सेल्फ इस एक हम लोग जो ये है इससे समझेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, मतलब जो विलेज लेवल होते हैं उन पे ग्राम पंचायत वर्क करती है लोकल से, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत इन टाउन्स एंड सिटीज, जो टाउन और सिटीज में होती है वहां पे वर्क करते हैं। लेकिन जो ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं उनको सरपंच कहते हैं, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल नगर पंचायत के हेड होते हैं उनको मेयर या चेयरपर्सन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक बार रीड कर रहे हैं हमारे चैप्टर को। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ अ विलेज। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो क्या फॉर्म करती है, पीपल ऑफ विलेज, टाउन और सिटी। इट टेक्स केयर ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स, ये क्या करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो विलेज लेवल की होती हैं, जो गांव के लोग होते हैं उनकी लोकल प्रॉब्लम्स हैं, एंड लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ लोकल पीपल। वो क्या करते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उनकी टेक केयर करते हैं। एट द विलेज लेवल द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नोन एज ग्राम पंचायत। वो कहते हैं जो विलेज लेवल की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जो विलेज लेवल की होती है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। अ ग्राम पंचायत हैज मेंबर्स, वो कह रहे हैं जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, मेंबर क्या होते हैं, मेंबर होते हैं जो उस प्रॉपर एक क्लब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मेंबर्स होते हैं जिसमें कुछ लोग होते हैं हु आर चूजन बाय द विलेजर्स। विलेजर्स क्या होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं उनको विलेजर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो विलेज लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं, और ग्राम पंचायत हैज मेंबर्स। वो कहते हैं जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स कौन होते हैं, हु आर चोजन बाय द विलेजर्स, जिनको विलेजर्स गांव के लोग चूज करते हैं। आउट ऑफ दीज सम मेंबर्स आर वुमेन। वो कहते हैं कुछ तो मेंस भी होते हैं ग्राम पंचायत में, और कई बार क्या होते हैं उसमें जो मेंबर्स होती हैं वो लेडीज भी होती हैं, वुमेन भी होती हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर लेवल पे, हर फील्ड में वुमेन्स वर्क करती हैं, तो वहाँ भी ग्राम पंचायत में जो मेंबर्स होती हैं, कई बार तो हेड मेंबर्स होती हैं, जो सरपंच होती हैं वो भी वुमेन्स ही होती हैं। और वो कह रहे हैं द हेड ऑफ पंचायत इज नोन एज द सरपंच, और जो हेड ऑफ पंचायत होता है उसको क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। ठीक है, जो हेड ऑफ द पंचायत होता है उसको, वो वुमेन भी हो सकती है और मैन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज द वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत आर प्रोवाइड क्लीन वाटर। वो कह रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, जो पंचायत प्रोवाइड क्या क्या करता है, जो पंचायत होता है वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्लीन वाटर भी, जो विलेज है लोकल लेवल है उनमें जो वाटर है वो क्लीन आ रहा है, नीट एंड क्लीन आ रहा है नहीं आ रहा है, मेक रोड्स, रोड्स बनवाते हैं, एंड रन स्कूल्स, स्कूल्स भी चलाते हैं जो विलेज लेवल के होते हैं। हेल्थ सेंटर्स, वो हेल्थ सेंटर्स भी बनाते हैं, हॉस्पिटल्स एंड सो ऑन। उनकी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं और बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे पानी साफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, रोड्स बनाना, स्कूल्स रन करना। द पंचायत ऑल्सो सेटल्स डिस्प्यूट इन द विलेज। वो क्या करते हैं, अगर मान लो डिस्प्यूट्स का मतलब होता है जब आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है गाँव में, कोई छोटी छोटी बात पे कुछ भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है आपस में कुछ भी झगड़ा हो जाता है, तो वो भी जो सेटल करते हैं, वो सॉर्ट आउट कौन करते हैं, पंचायत
करते हैं। कहाँ पर? विलेज में। ठीक है, विलेज लेवल की बात हो रही है। इन टाउन एंड सिटीज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज इंक्लूड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत अमंग अदर्स। वो कह रहे हैं ये तो विलेज लेवल की बात थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तो ग्राम पंचायत आ जाता है। और इन टाउन एंड सिटीज जो थोड़े विलेज से थोड़ा अपर लेवल के होते हैं, टाउन्स एंड सिटीज होते हैं, वहाँ पे जो लोकल सेल्फ बॉडीज गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं वो क्या इंक्लूड करती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। ठीक है, द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे ग्राम पंचायत के हेड को सरपंच कहते हैं, वैसे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किस नाम से जानते हैं? मेयर के नाम से जानते हैं। द हेड ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल एंड द नगर पंचायत, और जो उनका हेड होता है उसको चेयरपर्सन कहते हैं। ठीक है, द हेड ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल एंड द नगर पंचायत इज नोन एज द चेयरपर्सन। नेक्स्ट, दे हैव सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सिमिलर ही होती हैं, सेम ही होती हैं। सच एज कलेक्टिंग गार्बेज, भी मतलब जहाँ वो हम लोग देखते हैं अभी, हमारे आजकल देखते हैं ना, अभी कोविड टाइम है तो उसमें क्या होता है, गली में हमारे जो स्ट्रीट क्या होती है, कचरे वाली गाड़ियाँ आती हैं, तो वो उसको बोलते हैं कलेक्टिंग गार्बेज, जो कचरा इकट्ठा करना होता है। प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, जो हमारे लाइव वाटर आता है घर में। एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ठीक से आ रही है, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग रोड्स, रोड को रिपेयर करना। मेंटेनिंग गवर्नमेंट रन स्कूल्स, वो कह रहे हैं जो पूरा गवर्नमेंट को मेंटेन करना और स्कूल को रन करना, ये सारा जो विलेज लेवल का और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, टाउन्स एंड सिटीज का वर्क होता है, वो सब कौन करते हैं? सरपंच और चेयरपर्सन, इनकी ये हेड होती हैं, तो इनका वर्क होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जो लोकल लेवल पे वर्क करते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो पूरा सेंट्रल लेवल पे जो होल कंट्री पे रूल करते हैं। जो स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, और जो विलेज लेवल पे या टाउन और सिटीज में वर्क करते हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, चलिए, हमारा चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन हम कुछ जो हमारे कंसेप्ट हैं उनको देख लेते हैं जो हमने इस चैप्टर में रीड किए हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए जो मेन चीज़ें इस चैप्टर में हमें बताई हुई हैं। जैसे फर्स्ट इज द गवर्नमेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस, मैंने आपको पहले भी बताया है। जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो 3 ब्रांचेस हैं उसकी, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस एट 3 लेवल्स पे वर्क करती है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूलिंग ओवर द होल कंट्री, है ना, अभी हमने ये बात करी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है रूल करने के लिए पूरी कंट्री पे, is known as सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, जो स्टेट का गवर्नमेंट होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। इट इज लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ दैट स्टेट। इट इज लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं जो वर्क करते हैं, है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। द लोकल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट formed by the people of a village, town and city। वो कह रहे हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो किससे बनती है? गांव के लोगों से, टाउन और सिटीज के जो पीपल होते हैं उनसे फॉर्म्ड होती है। एट द विलेज लेवल द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नोन एज ग्राम पंचायत। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेज लेवल पे होता है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। इन टाउन एंड सिटीज, और जो टाउन एंड सिटीज की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो किस क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत अमंग अदर्स। और जिसमें क्या होता है, उसको जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको हम मेयर कहते हैं।
क्या कहते हैं, मेयर। और जो नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड द नगर पंचायत, उसको हम क्या कहते हैं, चेयरपर्सन बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे।